आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में। आज ही संपर्क करें। त्रिस्तरीय पंचायतों में 31 जुलाई तक प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाया गया है। प्रशासकों के स्थान पर जिला पंचायतों में संबंधित जिलाधिकारी, क्षेत्र पंचायत में संबंधित उप जिलाधिकारी, ग्राम पंचायतों में संबंधित विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी प्रशासक के तौर पर कार्य करेंगे। जुलाई में हो सकते हैं पंचायत चुनाव। आदि कैलाश टैक्सी यूनियन धारचूला ने ऐलान किया है कि बाहरी टैक्सी वाहन धारचूला तक ही यात्रियों को लेकर आएंगे। धारचूला से आगे धारचूला की स्थानीय टैक्सी गाड़ियां ही आदि कैलाश, ओम पर्वत, पंचाचूली, नारायण आश्रम को यात्रियों को लेकर जाएंगे। कहा कि टैक्सी यूनियन बाहरी गाड़ियों को धारचूला से ऊपर नहीं जाने देगी। आज आदि कैलाश टैक्सी यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई थी, जिसपे यह निर्णय लिया गया है कि जो बाहरी टैक्सी गाड़ियां चल रही है उनके प्रभाव से यहाँ के लोकल टैक्सी मालिकों पर बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अतः बैठक में यह सर्वसम्मति से यह नियम पारित किया गया है कि जितनी भी बाहर की गाड़ियाँ टैक्सी गाड़ियाँ धारचूले तक आएंगी सिर्फ, और यहाँ से स्थानीय लोकल जो टैक्सी यूनियन में रजिस्टर्ड है वही गाड़ियाँ आदि कैलाश, ओम पर्वत यात्रा पे और पंचाचूली, उसके साथ साथ नारायण आश्रम तक यहाँ धारचूले से वही गाड़ियाँ नंबर सिस्टम से चलेंगी। और यह दिनांक 10 तारीख कल से ही यूनियन बाहर की गाड़ियों को धारचूले से ऊपर जाने नहीं देगी। मुख्य विकास अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर दीपक सैनी ने बताया कि जल संरक्षण के महत्व को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से जल संरक्षण अभियान 2025 के अंतर्गत माह जून 2025 में जल उत्सव सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में जल उत्सव सप्ताह के तहत 10 जून 2025 को पूर्वाह्न 11 बजे से यक्षवती नदी निकट बसते रई क्षेत्र पिथौरागढ़ में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड कनाली छिना के ग्राम पंचायत नवाली के रिखाली तोक में ग्रामीण पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। ग्रामीण अनिल जोशी ने बताया कि नलों में पानी नहीं आ रहा है, जिससे ग्रामीणों को दूर नौलों से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। उन्होंने संबंधित विभाग से पेयजल की समस्या दूर करने की मांग की है। कल रात धारचूला स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पुल पर चेकिंग के दौरान एसएसबी ने एक नेपाली नागरिक को विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ा। एसएसबी ने यम बहादुर खत्री पुत्र श्याम बहादुर खत्री निवासी नेपाल को कोतवाली धारचूला पुलिस के सुपुर्द किया। फिल्म अभिनेता हेमंत पांडे ने पिथौरागढ़ के पाभे ग्राम में शूटिंग विलेज के कॉन्सेप्ट का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से कई फिल्मों का निर्माण उत्तराखंड में हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को भी फायदा मिल रहा है। उत्तराखंड की स्थानीय फिल्मों को बढ़ावा मिल रहा है। अब आपकी सेवा में पुनेठा स्पोर्ट्स का एक और नया ब्रांच खुल चुका है, आपके शहर पिथौरागढ़ के सिमलगैर में भी, जहां पर वर्ल्ड के टॉप ब्रांड्स जैसे योनेक्स लिनिंग, विक्टर के बैडमिंटन और ऑल गुड्स, एसजी के क्रिकेट बैट्स, कॉस्को और निविया की फुटबॉल्स, वॉलीबॉल्स एंड ऑल गुड्स, यामाहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ट्रैक एंड फायरफॉक्स की साइकिलें। इसके अलावा हेल्थ इक्विपमेंट जैसे ट्रेडमिल, होम जिम, एक्सरसाइज साइकिल, बच्चों के लिए इलेक्ट्रिक कार, बाइक, स्कूटी के साथ ही समस्त स्पोर्ट्स गुड्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्पोर्ट्स शूज, ट्रॉफी और मोमेंटस आदि भी 20 से 40% डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में बीजेपी की पूर्व महिला नेता पर आरोप है कि उसने अपने दोस्तों से खुद की नाबालिग बेटी का कई बार गैंगरेप करवाया है। अब इस मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आज उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में हरिद्वार में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा का पुतला जलाया और प्रदर्शन किया। बेटी बचाओ, ये जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनकी जो कॉल डिटेल्स हैं उससे ये जानकारी निकाली जाए कि वो किन लोगों के टच में थी, कौन लोगों से बात करते थे। हमने उनका फेसबुक प्रोफाइल देखा, वो भाजपा के तमाम नेताओं से मिलती थी, उनके साथ उनका फोटो है। और हम लोग कल जाके इस मुद्दे पे गवर्नर साहब से भी मिलेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भाषा संस्थान की बैठक में लोक कथाएं, लोकगीत, कहावतें और साहित्य को डिजिटली संरक्षित करने के लिए डिजिटल संग्रहालय तैयार करने के निर्देश दिए। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा तहसील में कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के नेतृत्व में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विधायक कापड़ी ने आरोप लगाया कि खटीमा में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन हो रहा है। विधायक और कांग्रेस ने अवैध मिट्टी खनन को लेकर शासन प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। खनन को लेकर और दिया के खनन को लेकर विधानसभा से लेकर और तहसील पर ज्ञापन देने का काम, धरना प्रदर्शन, सड़कों पर धरना प्रदर्शन काम करने का काम खटीमा के स्थानीय जनता के साथ हमने किया। हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये बात कही कि ओवरलोडिंग बंद हो और अवैध खनन बंद हो, लेकिन दिया और देवा नदी में अभी भी लगातार, जिसका समय पूरा हो गया है 3 जून तक का था, वहाँ अवैध खनन चल रहा है। चारों ओर ओवरलोडिंग गाड़ियां चल रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की सारी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं और कई एक्सीडेंट हो गए हैं। अभी बिचपुरी में एक महिला की मौत हो गई ओवरलोडिंग के कारण, लेकिन सरकार के कान में कहीं भी जू नहीं रेंग रही है। तो हमारी ये मांग है कि ओवरलोडिंग बंद हो, अवैध खनन बंद हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जनपद के पुरोला में आयोजित कार्यक्रम में लगभग 210 करोड़ की 35 योजनाओं का लोकार्पण एवं 20 योजनाओं का शिलान्यास किया। सितारगंज में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पालतू कुत्ते के भौंकने से बौखलाए पड़ोसी ने उसकी मालकिन को घर में घुसकर गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल महिला को सितारगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड आने वाले पर्यटकों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अब गढ़वाल और कुमाऊं की सड़कों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइनों की वजह से स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। भीषण गर्मी के बीच घंटों तक गाड़ियों में बैठे रहने की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब हो रही है। क्या आप शहर की भीड़ भाड़ से दूर शांति और स्वादिष्ट भोजन की तलाश में हैं? तो आपका इंतजार खत्म हुआ। खूबसूरत और शांत वादियों के बीच स्थित इनियारे कैफे एंड रिजॉर्ट नैनीपातल पिथौरागढ़। यहाँ इंडियन, चाइनीज, पहाड़ी, कॉन्टिनेंटल सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। इसके अलावा कॉफी, ड्रिंक्स, मॉकटेल्स आदि भी उपलब्ध हैं। यहाँ पर लाजवाब स्वाद के साथ ही बेहतरीन स्टाफ आपकी सेवा में तत्पर है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।